आज हम इस वीडियो में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फर्स्ट ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए पेपर को सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फर्स्ट ईयर का पेपर है, और आप यह भी जानते होंगे कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कि फर्स्ट ईयर में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को ज़रूर देखें, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं तो ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, तो इनको ज़रूर ध्यान से देखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फीचर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी विशेषता है? तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो विशेषता होती है कि इट ऑपरेट ऑन क्लॉक साइकिल विथ 50% ड्यूटी साइकिल। यह 50% ड्यूटी साइकिल के साथ एक क्लोज साइकिल पर कार्य करता है या काम करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टॉर्क इज यूज इन PMMC मीटर मोमेंट। PMMC मीटर चालन के दौरान किस टॉर्क का उपयोग किया जाता है? जो PMMC होते हैं, जो PMMC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो मीटर होता है, इसमें जो मोमेंट की जो टॉर्क होती है वो होती है मॉडरेट टॉर्क, मध्यम टॉर्क होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर हैज। रेशियोमीटर प्रकार आवर्तित मीटर में क्या होता है? तो किस तरह का जो स्केल होता है इस फ्रीक्वेंसी मीटर में, इसमें होता है लीनियर स्केल, रेखीय पैमाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। रेशियोमीटर टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर हैज लीनियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल एडर परफॉर्म्स एडिशन ऑन। फुल एडर डैश पर जोड़ करता है। जो फुल एडर परफॉर्म्स एडिशन ऑन 3 बिट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूल यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन DC जनरेटर इज। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि जो थंब होता है वो तो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो इंडेक्स फिंगर होती है इट इंडिकेट टू द इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द जो मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ करंट। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल is mainly used to find the direction of induced EMF in DC generator. Next question is what are the advantage of digital electronics? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या एक फ़ायदा है? जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो एक तो हाईली एक्यूरेट होते हैं और फास्ट रीडिंग देते हैं, जल्दी से तेज़ी से रिजल्ट देते हैं। तो क्या है? फास्ट एंड हाईली एक्यूरेट या एक्यूरेसी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। What is the result due to error in digital to analog convert output? डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर आउटपुट में त्रुटि के कारण परिणाम क्या है? जो परिणाम होता है वो होता है हाइयर डिजिटल टू एनालॉग स्पीड। हाइयर डिजिटल टू एनालॉग स्पीड, ये एरर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the impedance of the circuit R is equal to 5 ohm, XL is equal to 36 ohm and XC is equal to 24 ohm। जो R, XL और XC है वो आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इम्पीडेंस जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। जो इम्पीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर द रूट R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और बाकी पूरा है अंडर दी रूट में। तो हमें क्या है, सब की वैल्यू गिवन है। तो जो R की वैल्यू गिवन है वो है 5 का स्क्वायर प्लस XL जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 36 ओम और XC दिया हुआ है 24 उसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या होता है 25, 36 में से 24 हम माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 144 में जब 25 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 169। तो 169 कितने का होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 13 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ DAC आर कॉमर्शियली अवेलेबल। किस प्रकार के DAC व्यावसायिक रूप में उपलब्ध है। तो DAC स्टैंड फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो किस प्रकार के अवेलेबल होते हैं ये होता है मोनोटोनिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोड करंट रिक्वायर जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। किस भार धारा में या जनरेटर वोल्टेज विनियामक की आवश्यकता होती है। तो किस में ज़रूरत पड़ती है, लो करंट में जीनर वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। जब करंट लो होता है तो जीनर वोल्टेज रेगुलेटर की आवश्यकता होती है। तो निम्न करंट या निम्न धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नोट गेट यूज टू कंस्ट्रक्ट 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए कितने गेटों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या कितने गेटों का या कितने नोट गेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कितने नोट गेट का हम इस्तेमाल करते हैं, 2 नोट गेट का यूज करते हैं किसको बनाने के लिए, 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो जो ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेन्स द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज V एंड करंट I। एक ग्राफ दिया हुआ है, एक वोल्टेज की लाइन ड्रा की हुई है, एक करंट का। तो हमसे ये पूछ रहा है कि किस AC सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का चरण संबंध होता है। तो किस किस के बीच है, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट, प्रतिरोध और प्रेरक सर्किट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द साइज ऑफ वाइस इज स्टेटेड। वाइस का आकार कैसे परिभाषित होता है। जो वाइस हम यूज करते हैं लैब में उसका जो साइज है हम कैसे बताते हैं। जो लेंथ ऑफ द जा, जो जा की जो लंबाई होती है उससे ही डिसाइड होता है कि जो वाइस है उसका साइज क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेक एक्सटर्नल इंटरनल एंड डेप्थ मेजरमेंट। बाहरी आंतरिक और गहराई माप लेने के लिए किस परिशुद्धता उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज़ का जैसे एक्सटर्नल डाया हो, इंटरनल डाया हो, या किसी इंस्ट्रूमेंट की हमें डेप्थ नापनी हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर, एकदम प्रिसाइज रीडिंग देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रेगुलेटर इज मोर एफिशिएंट। किस प्रकार का वियामक अधिक कुशल है। जो रोटेरी रेगुलेटर होता है वो बहुत ही अधिक कुशल होता है या मोर एफिशिएंट होता है।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which control is used to repulsion type moving iron instrument to keep the pointer at zero position। पॉइंटर टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को शून्य स्थिति पर रखने के लिए किस नियंत्रण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं हम? स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज इन रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू कीप द पॉइंटर एट जीरो पोजिशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्प्रिंग कंट्रोल या स्प्रिंग नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोर्ड बाय रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर द्वारा क्या संग्रहित होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर के द्वारा हम डेटा को स्टोर करते हैं या इकट्ठा करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीसी मोटर यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव इज। स्थिर गति ड्राइव के लिए उपयोग की जाने वाली डीसी मोटर है। दो स्थिर गति ड्राइव के लिए जो उपयोग की जाती है डीसी मोटर, उसको हम बोलते हैं डीसी स्टंट मोटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी इन कॉपर इज। तांबे में चालकता का प्रतिशत है। तो तांबे की जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 94%, 94%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ 8255 माइक्रो प्रोसेसर। 8255 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कहाँ होता है? तो एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इंटरफेस। जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो इंटरफेस है उसके रूप में 8255 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या कहा जाता है? तो सिंगल स्ट्रैंड वायर होती है उसको हम बोलते हैं हुकअप वायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर इज। जो डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूर के नियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ टैप रिंच। यह जो चित्र दिया गया है उसमें जो टेप रिंच है वो किस प्रकार का टेप रिंच है? तो वह सॉलिड टाइप टेप रिंच, ठोस प्रकार का टेप रिंच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज ए सेट ऑफ रजिस्टर कंटेन्स। रजिस्टर का एक सेट क्या होता है? तो रजिस्टर का जो एक सेट होता है उसको हम बोलते हैं डाटा या रिजल्ट। डाटा या रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट अपोज एनी चेंज इन करंट। कौन सा घटक करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जो प्रेरक होता है या इंडक्टर होता है करंट में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो इंडक्टर इज ए कंपोनेंट विच इज अपोज एनी चेंज इन करंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एमीटर इज यूज टू मेजर हाई फ्रीक्वेंसी करंट। उच्च आवर्ती धाराओं को मापने के लिए किस प्रकार के एमीटर का उपयोग किया जाता है? तो थर्मोकपल का उपयोग करके। तो थर्मोकपल एमीटर इज मेनली यूज टू मेजर द हाई फ्रीक्वेंसी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर इट। एक चित्र में एक पार्ट दिया हुआ है डीसी जनरेटर का, वह पार्ट क्या है? तो वह है आर्मेचर कोर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चित्र में दिया गया दृश्य आर्मेचर कोर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड का प्रतिरोध मूल्य क्या है? जो प्रतिरोध होता है पीएन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वेरी हाई, बहुत अधिक ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर।
फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर क्या है? जो 0.8 रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का, तो 0.48 इज द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैजेट वाज यूजिंग द माइक्रो प्रोसेसर इन द पास्ट? माइक्रो प्रोसेसर में पहले किस गैजेट का उपयोग होता था? सो माइक्रो प्रोसेसर में पहले हम माइक्रोवेव का उपयोग करते थे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ड्रिल इज फिटेड ऑन द मशीन? ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है? तो ड्रिल का जो सैंक पार्ट होता है वो मशीन के अंदर फिट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज BCD स्टैंड फॉर? BCD का मतलब क्या है? तो BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा सामग्री बिजली का संचालन करती है? जो कॉपर मटेरियल है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को ले जाने के लिए काम में लाई जाती है, बिजली का संचालन करती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आपने देखा होगा कि जो मोटरें होती है, मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HDD लोकेटेड? वेयर इज HDD लोकेटेड? जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो कहाँ स्थित होती है? वो कहाँ लगी होती है? CPU के अंदर लगी होती है, तो इन CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क है वो CPU के अंदर लगी होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आउटपुट ऑफ नैंड गेट? नैंड गेट में कितने आउटपुट हैं? तो नैंड गेट में एक ही आउटपुट होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लेयर आर फैब्रिकेटेड इन PCB? PCB में कितनी परतें घड़ी जाती है या बनाई जाती है? तो PCB स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो जो PCB में जो लेयर होती है वो इवन नंबर में होती है, जैसे 2 4 6 8 10 जो भी हो, इवन नंबर में लेयर होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इवन नंबर या सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिट इज यूज टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू? कैपेसिटेंस माप को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो कैपेसिटेंस को मापने के लिए जो हम इकाई या मात्रा हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं फैराड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।